हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में। यस, अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 10-15 दिन से एक चांदीपुरा वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। स्पेशली गुजरात के अंदर इसके बहुत से पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं और उसमें भी बच्चे। पर क्या आपको पता है कि ये चांदीपुरा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले भी 2003 और 4 के अंदर इसका अटैक हुआ था। तब भी ये गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इसका आउटब्रेक हुआ और जिसमें करीबन 300 बच्चों की जान गई। अभी फिर से इसका आउटब्रेक हुआ है गुजरात के अंदर, लेकिन राजस्थान की एक 4 साल की बच्ची जिसका इलाज गुजरात अहमदाबाद में चल रहा था, उसका सैंपल गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर। वहाँ से कंफर्म हुआ कि वो बच्ची चांदीपुरा वायरस से इन्फेक्टेड थी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुजरात के अंदर ही इसका आउटब्रेक हुआ, ये राजस्थान में भी है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चे को कंटिन्यू मॉनिटर करने की ज़रूरत है और अगर उसे कोई भी दिक्कत होती है, छोटी सी भी छोटी, तो तुरंत उसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। जो चांदीपुरा वायरस है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ऑफकोर्स क्योंकि वायरल है तो एक से दूसरे को कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है। तो सेम आपको जैसे हम बाकी वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, वैसे ही आपको इसमें चांदीपुरा वायरस में लेना होगा। इसमें क्योंकि ये सैंड फ्लाइज या मच्छर, इंसेक्ट्स के थ्रू या फ्लाइज के थ्रू आपको फैल सकता है, तो आप जैसे मलेरिया में अपने आसपास और घर की साफ़ सफाई रखते हैं और उस मलेरिया डेंगू से बचने के जो उपाय करते हैं, वही उपाय आपको अपने चांदीपुरा इस वायरस से बचने के लिए करना होगा। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मैंने हमेशा बोला है। तो आप पहले ये देखें कि आपके घर में और आसपास में गंदगी ना हो, पानी ना इकट्ठा हो, कोई भी ऐसी जगह ना बने जिसमें मच्छर और ये फ्लाइज की उत्पन्न ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं इन्हीं के थ्रू ये वायरस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल रहा है और ये ना फैले तो इसके लिए हमें ये जो इनका ट्रांसमिशन है सैंड फ्लाइज के थ्रू, इसको रोकना है और उसके लिए सिर्फ यही एक इलाज है। तो इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं? इसका जो ऑनसेट है वो यानी अचानक से ही आपके बच्चे में इसके लक्षण देखने को मिलेंगे। आपको ये देखना है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट करता है, यानी नर्व को यानी ब्रेन को इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले जो इतने पोर्शन में सिम्टम्स रहेंगे उन पे बहुत ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ है। इसमें अगर आपके पेशेंट को यानी आपके बच्चे को बुखार, वॉमिटिंग के साथ साथ ऐसा लगे कि उसका बैलेंस ख़राब हो रहा है, उसको देखने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, या फिर उसके कॉन्शियसनेस में कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है, या उसको सर दर्द या जो गर्दन है उसमें स्टिफनेस जैसा महसूस होता है, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है। नेक स्टिफनेस सबसे मेजर साइन है आपके ब्रेन के इन्फेक्शन को शो करने के लिए। अगर आपको ब्रेन इन्फेक्शन हुआ है तो हेडेक, नर्व, जो नेक स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत ही आप अपने बच्चे को डॉक्टर कंसल्टेंसी दें। इसका इलाज नहीं है, ना ही इसकी कोई एंटीवायरल ड्रग है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, यानी कि ये टोटल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसके बिहाफ पे अगर आप देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिनका थ्योरी ही ये है कि सिम्टम बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बट आपको टाइमली अलर्ट होके इसमें कंसल्टेंसी लेनी है। आप चाहें तो एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों अल्टरनेट चला सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे को नुकसान ना हो और हम जो है कि दोनों ही पैथी मिलके उस वायरस से लड़ के आपके बच्चे को बचा सके। होम्योपैथी टोटल सिम्टोमेटिक बेसिस पे दी जाती है, इसलिए ही बहुत अच्छी कारगर साबित होगी इसके अंदर।
जिसमें एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी तरीके के सडन ऑनसेट में अगर आपको होता है तो आप एक बार प्रिकॉशनरी एकोनाइट 30 अपने बच्चे को दे दें। उसके बाद चाहें आपकी विश के अकॉर्डिंग होम्योपैथी या एलोपैथी में बच्चे का इलाज जल्द से जल्द करवाएं। यही एक अभी तक इसको रोकने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो कुछ भी हो आपको अपने बच्चे के सिम्टम्स को छुपाना नहीं है और तुरंत ही डॉक्टर कंसल्टेंसी लेनी है। तो अगर आपको मुझसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। साथ ही नीचे डिस्प्ले मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरीज अगर आपको करनी है तो वो भी आप मेरे इस मेल आईडी पे कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये चांदीपुरा वायरस को लेके एक बार मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा है डिस्टेंस में रहें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, अपने आप के आसपास वातावरण और अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखें ताकि ये वायरस का ट्रांसफ़र ना हो सके। वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वो मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।